discuss about the limitations of Bohr's theory. Although this theory was successful, but some limitations are there. First, it doesn't explain the spectra of atoms or ions having more than one electron. ये सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम या आयंस के लिए ही एप्लीकेबल था. स्पेक्ट्रम लाइन्स, क्योंकि हाइड्रोजन की बहुत से रीजन्स में फाइन लाइन्स बनती हैं, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन्स में स्पेक्ट्रा किस तरह से बनेगा ये एक्सप्लेन नहीं कर सके. सेकंड, ही फेल्ड टू अकाउंट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक एंड जीमन इफेक्ट. तो मैग्नेटिक और जीमन इफेक्ट क्या है कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन्स बनती हैं, जब इन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड इन पर अप्लाई करते हैं तो ये लाइन्स नंबर ऑफ लाइन्स में स्प्लिट हो जाती हैं. क्यों होती हैं उनको नहीं बता पाए. यही जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं उन्हें जब हम ईच स्पेक्ट्रल लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करते हैं इनके ऊपर, तब भी ये नंबर ऑफ लाइन्स में स्प्लिट हो जाती हैं. उसी को हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं. क्यों हो जाती हैं ये नहीं बता पाए. नेक्स्ट, डी ब्रॉगली suggested that electrons like light have dual character. So according to डी ब्रॉगली, जो भी माइक्रोस्कोपिक बॉडीज होती हैं उनका डुअल करेक्टर होता है, मीन्स वेव लाइक और पार्टिकल लाइक नेचर होती है. बट बोहर ने सिर्फ पार्टिकल लाइक नेचर जो था इस इलेक्ट्रॉन का, उनके बारे में कहा कि सिर्फ इनका पार्टिकल लाइक नेचर होता है. नेक्स्ट लिमिटेशन, जो मेन ऑब्जेक्शन था, हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो इसके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन. मगर बोहर ने अपने पोस्टुलेट्स में कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिनकी एंगुलर मोमेंटम होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/π होता है. पर कभी कभी जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन्स का वो ज़ीरो भी होता है. तो ये बात, क्योंकि बोहर ने एटम को कंसीडर किया था, इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया था एज अ पार्टिकल लाइक, तो उन्होंने डेफिनेट पोजीशन और डेफिनेट मोमेंटम जो है पार्टिकल का वो निकाला जा सकता है. तो पार्टिकल लाइक नेचर के बेस पर ये पोस्टुलेट उन्होंने दिया था. तो द पोस्टुलेट ऑफ बोहर that electrons revolve in well-defined orbit around the nucleus with well-defined velocities is thus not attainable. Last, he could not explain the geometry and the shape of molecule, क्योंकि उन्होंने 2 डायमेंशन की बात की थी, 3 डायमेंशन की बात नहीं की थी. तो इसलिए फर्दर जो है ज्योमेट्री कैसी होती है मॉलिक्यूल की उसके बारे में ये नहीं बता पाए. थैंक यू.